फ्रेंड्स, वेलकम टू निमी टेक्निकल चैनल चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल चैनल में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, मैं विजय सिंह, जो कि आईटीआई से रिलेटेड सभी एग्जाम की तैयारी जैसे इसरो, यूपी पीसीएल, यूपी आर्मिनल, इन सभी की तैयारी कराता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ वैकेंसी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जिसे आप जानने के लिए बहुत ही उत्सुक होंगे। कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लगता होगा कि अभी कोई हाल ही में वैकेंसी से रिलेटेड कोई न्यू अपडेट नहीं आया है, तो न्यू अपडेट के बारे में कहीं ना कहीं से जानकारी मिल जाती तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहता। तो फ्रेंड्स, मैं उसी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। तो मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले उन स्टूडेंट के बारे में बात करूँगा जो स्टूडेंट वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं। जो पिछला वैकेंसी आया था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और जो उन्होंने अपनी मेहनत भी जारी कर रखा है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो फॉर्म अप्लाई करने के बाद काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वैकेंसी तो आ चुकी है और आने भी वाली है। तो जो स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करके तैयारी कर रहे थे, वो स्टूडेंट अब तैयारी करते करते थक चुके हैं। उन्हें अब उनके मन में कहीं ना कहीं ये आशंका हो गई है कि उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा, ये सब सोच के वो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उनके लिए कुछ कहना चाहूँगा कि फ्रेंड्स, आप डीमोटिवेट मत हो, क्योंकि अगर आप फॉर्म अप्लाई किए हैं तो वो एग्ज़ाम होगा, बट थोड़ा लेट होगा, लेकिन एग्ज़ाम होगा। तो आप ये मत सोचो कि एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम होगा तो कब होगा। तो मैं आपको बताऊँ, अगर मान लीजिए कि एग्ज़ाम अगर अचानक से कोई अपडेट आ जाए और उस अपडेट में लिखा हो कि 1 हफ्ते बाद आपका एग्ज़ाम है, आपका एग्ज़ाम डेट है, तो क्या आप 1 हफ्ते में, इतने कम समय में क्या अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे? अगर अपने आप को प्रिपेयर कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप अपने आप को प्रिपेयर इतने कम समय में नहीं कर पाएंगे, तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही सजेशन करूँगा, यही आपको बोलूँगा कि फ्रेंड्स, आप अपने तैयारी को स्टॉप मत करो, आप अपने तैयारी को जारी रखो। कड़ी मेहनत के साथ आप मेहनत करो, दिन रात मेहनत करो। आपका सीट कोई दूसरा निकाल ले, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि फ्रेंड्स, आप पिछले काफ़ी दिनों से इतना मेहनत करते आए हो। अगर आप अभी, जब आपकी मंजिल आपके करीब आने वाली है, इस टाइम पे, इस सिचुएशन में आप अगर अपनी तैयारी करना डीमोटिवेट के कारण स्टॉप कर देते हैं, तो फ्रेंड्स, इसका बहुत असर पड़ सकता है आपको सफलता हासिल करने में, और बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं उन स्टूडेंट को यही सजेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आप डीमोटिवेट ना हो, वो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। तो फ्रेंड्स, अब मैं उन स्टूडेंटों के बारे में बात करूँगा जिन्हें ऐसा लगता है कि वैकेंसी कब आएगी। जो स्टूडेंट वैकेंसी की वेट कर रहे हैं, उन्हें लगता है वैकेंसी आएगी भी या नहीं आएगी, अगर आएगी तो कब आएगी। तो मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहूँगा। फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आपको ऐसा लग रहा है कि वैकेंसी नहीं आएगी, कहीं ना कहीं आपके मन में ऐसा ख्याल आता होगा कि वैकेंसी नहीं आएगी। अगर आती भी है तो फिर कब आएगी, इसका कोई न्यू अपडेट नहीं है आपके पास। तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपके पास कुछ ही दिन में एक अपडेट आता है, जिसमें लिखा होता है कि 10 दिन बाद कोई न्यू वैकेंसी जारी होने वाली है। न्यू वैकेंसी के बारे में आप यही सोच लीजिए कि टेक्निकल हेल्पर का, तो आप सोच लीजिए कि टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी आने वाली है। तो आपके पास उसमें सारा डिटेल्स लिखा होगा, उस नोटिफिकेशन में लिखा होगा कि 1 महीने का, यानी कि 30 दिन का अप्लाई डेट रहेगा, और अप्लाई डेट के 30 दिन बाद आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। एडमिट कार्ड जारी होने के जस्ट 2 से 3 दिन बाद आपका एग्ज़ाम डेट होगा, जिस डेट को आप एग्ज़ाम देने जाना होगा आपको। तो आपके पास, मैं बात करूं तो स्टार्टिंग से लेके आपके एग्ज़ाम डेट तक में तकरीबन यही 65-67 डेज हो रहे हैं। तो क्या आप इतने कम समय में अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे? अगर आप अपने
आपको इतने कम समय में आप अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं तो फ्रेंड्स आप फिर कैसे तैयारी करेंगे इतना कम समय में। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप तैयारी अपनी जारी रखें, और तैयारी आप एक शेड्यूल बना के करें कि मुझे आज के डेट पे इतना पढ़ना है। अपना हर एक दिन का टारगेट रखें, हर एक दिन का गोल रखें। गोल तो दोस्त इतना छोटा नहीं होता है कि वो हर एक दिन का रखा जाए, लेकिन टारगेट हर एक दिन का रखा जा सकता है। तो टारगेट आप पर डे का रख सकते हैं, वीकली रख सकते हैं, मंथली रख सकते हैं। तो आपको जैसा सूटेबल लगता है आप उस तरह से अपने टारगेट को सेट करें। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में पिछले 9-10 तारीख को ऊर्जा विभाग में कोई सेमिनार था। ये सेमिनार था सचिवों का। तो उस सेमिनार में उन्होंने ये डिस्कस किया कि वैकेंसी के बारे में डिस्कस किया। तो सेमिनार के एंड में उन्होंने ये रिस्पांस दिया कि न्यू वैकेंसियाँ जारी की जाएगी। और बहुत अच्छी बात यह है कि उन्होंने ये भी कहा कि जो वैकेंसियाँ बहुत लेट जारी होने वाली थी वो वैकेंसी भी अब समय से जारी होगी। तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल भी निराशा ना हो कि कोई वैकेंसी नहीं आई है और फिर नहीं आ रही है और फिर कब आ रही है। तो आप इसकी बिल्कुल निराशा ना करें। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अभी पिछले ही कुछ दिनों बाद आपका आया था तकरीबन 24 अक्टूबर 2019 को ITI टेक्नीशियन बी के लिए था। उसमें भी काफ़ी पोस्ट था। फिर आया था आपका 9 नवंबर 2019 को, इसमें भी टेक्नीशियन बी के लिए काफ़ी पोस्ट था। और NCL का आ ही रखा है टेक्नीशियन बी के लिए, UPPCL का आया है। तो फ्रेंड्स इतने सारे वैकेंसी हैं आपके पास, तो आप क्यों ना अच्छे से तैयारी करके इन्हीं तीनों चारों वैकेंसी में से कोई ना कोई सीट अपना ले लें। आपके पास बहुत वैकेंसियां हैं। कुछ वैकेंसियां तो आने वाली है, कुछ वैकेंसियां जो आ चुकी है। तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना हो, अपने आप को मोटिवेट रखें, अपने हौसले को मोटिवेट रखें, क्योंकि आपका यही हौसला आपके मंजिल तक ले जाएगी। तो फ्रेंड्स टारगेट तो हर किसी का होता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो अपना ऐसा टारगेट सेट करते हैं कि वो अपने आप में कन्विंस कर लेते हैं कि मुझे 1 ईयर में या फिर इतने मंथ में मुझे जॉब अचीव करना है तो करना है। तो फ्रेंड्स क्यों ना आप भी इसी तरह का कोई ना कोई गोल, कोई ना कोई टारगेट सेट करें। दोस्त जब आप कोई गोल सेट करके किसी काम को करते हैं ना, तो उस काम के प्रति आपका फोकस कुछ ज़्यादा ही होता है। तो फ्रेंड्स वक्त आपके पास बहुत ही कम है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत समय है, तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं है, वक्त बहुत ही कम है। तो फ्रेंड्स यही मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता था कि आप अपनी तैयारी जारी रखें, कड़ी मेहनत के साथ जारी रखें, क्योंकि आपकी ये कड़ी मेहनत बेकार नहीं जाने वाली है। आज नहीं तो कल ये मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। तो दोस्तों अगर आप ITI इलेक्ट्रीशियन से संबंधित किसी भी पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स इस निमी टेक्निकल चैनल से जुड़ें, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, शेयर करें, क्योंकि मैं कुछ ही दिन में बहुत ही जल्द आपके लिए क्वेश्चनों के माध्यम से बेहतरीन वीडियो लेकर आने वाला हूं, जिसमें क्वेश्चनों के माध्यम से मैं सॉल्व कराऊंगा। तो दोस्तों थैंक यू।